हिंद वंदे मातरम राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना साइंस की क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, सभी साथी जुड़ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, क्या कहते हैं क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, और ये मैं करा भी चुका हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: निकिल, तांबा, सोना, सीसा, लोहा। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समय दिया जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, तांबा। ठीक है, तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना जो है कठोर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? बिल्कुल, हॉलमार्क का चिन्ह आपने कहा है कि जो यदि शुद्ध होता है उस पर हॉलमार्क का चिन्ह पक्का मिलेगा। तो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको बताना है। स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद, पर्यावरण मित्र उत्पाद, या खाद्य पदार्थ। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या होना चाहिए। बिल्कुल, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? आप सभी को मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो स्वर्ण के आभूषणों पर जो है हॉलमार्क का चिन्ह लगा होता है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बेवकूफों का सोने के नाम से किसे जाना जाता है? गैलेना को, फ्लोराइड्स को, पायरोलुसाइड्स को, या पायरोसाइड्स को। बेवकूफों का सोना सोने के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोगों को बताना है। इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो जो सोने जैसा ही दिखता है पर सोना होता नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर पायरो पायरा पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफों का सोना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। सबसे हलवा प्रश्न, और जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आपको ये बताना है कि शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, या 18 कैरेट का। जो आभूषण पहनते हैं उनको पता होना चाहिए। यदि उनको ये भी नहीं मालूम तो भाई उनको फिर दिक्कत हो जाएगी बड़ी, है ना, समस्या, कि आपको कुछ भी दे देगा, बेवकूफ़ों का सोना भी दे देगा, तो आप लोग सोना ही समझेंगे उसको। शुद्ध सोना होना चाहिए कितने कैरेट का भाई? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होना चाहिए 24 कैरेट का। सोने की शुद्धता को मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? कैरेट, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 18 कैरेट के मिश्र सोने में 18 कैरेट के मिश्र सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी है? यदि कोई गोल्ड स्मिथ आपको 18 कैरेट का सोना मिश्रित सोना देता है तो उसमें सोने की प्रतिशतता कितनी कितना है होती है? 75%, 50%, 7.5%, या फिर 100%। आप लोग जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों,
इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 75% आपको सोना मिलेगा और 25% जो मिलेगा तांबा मिलेगा। राइट, बिल्कुल। और तांबा भी वो आपको सोने के भाव ही बेच देगा बस। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारा निकाला जाता है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। पारा कहाँ से निकाला जाता है? बॉक्साइट से, सिनेबार से, पायरोलूसाइट से, गैलेना से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। पारा निकाला जाता है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, सिनोबार से। बिल्कुल, पारा जो है सिनोबार से निकाला जाता है। शाबाश, ठीक है। पारे का रासायनिक सूत्र आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब तक आप लोग जो है पारे का रासायनिक सूत्र बताते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग किसके कारण होता है? आप लोगों को बताना है। सीसा, कैडमियम, जस्ता, पारा। जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत ही हलवा पर्सन है भाई, सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपसे पारे का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Hg होता है भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। पारा, प्लेटिनम, पैलेडियम, एल्यूमिनियम। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बताकर चलेंगे। बहुत अच्छे भाई। जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पारा, ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारे को जाना जाता है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक द्रव है? चार धातु दी गई है, इनमें से एक धातु ऐसी है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी है भाई? Hg, Na, Mn, Ca। जल्दी से बताइए भाई फटाक से। बहुत बढ़िया। कौन सी धातु है भाई? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, Hg। Hg एक ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? आप लोगों को बताना है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल्दी से बताएं फटाक से, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मरकरी टू सल्फाइड, है ना, जो है रासायनिक रूप से सिंदूर का नाम है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पारे को पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, मतलब एक बर्तन में रखा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोहा, सिल्वर, जस्ता, लेड, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लोहे के बर्तन में रखा जाता है पारे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। सीसा
लेड का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लेड का या शीशे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? सीरूसाइट्स, हेमेटाइट्स, गैलेना, सिनेबार। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो शीशे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, बताइए जल्दी से। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु में प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है। जब हम पेट्रोल को वाहनों में जलाते हैं तो उसमें से एक जो है वो निकलती है ना, गैस, और वह वायु में मिलती है और वायु को प्रदूषित करती है। लेड, कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड या मरकरी। तो जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए, सही हो जाते हैं, लेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा, ऑक्सीजन। सभी बच्चे बताकर चलेंगे कौन सी स्थायी तत्व है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है, सीसा। सीसा जो है स्थायी तत्व है। ठीक है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में संकोच न करें लिखने में भाई, बिल्कुल बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से सभी बच्चों का एक नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी देखो, ऐसा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि सर जो करा रहे हैं तो वो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। कभी कभी बाई चांस बन जाता है कि हम जो है किसी डायरेक्शन में वर्क करते हुए और माइंड कहीं और होता है। ठीक है। तो हो जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सीसा। रेड लेड है, रासायनिक सूत्र बताना है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbO2, PbCO3, PbSO4, Pb3O4। तो जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लेड का रासायनिक सूत्र बताना है। बिल्कुल, रेड लेड। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? गैलेने का रासायनिक सूत्र। गैलेना का रासायनिक सूत्र, ये अयस्क है जिससे हम शीशे को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। गैलेना का रासायनिक नाम बताना है। लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड ऑक्साइड। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? गैलेना का रासायनिक सूत्र, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे, जो बच्चे और साथी जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है, लेड सल्फाइड। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम बताना है भाई। लेड ऑक्साइड का
रासायनिक नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिनोबार, गैलेना, रूटाइल या लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? यदि हम मार्केट में लेड ऑक्साइड मांगे तो किस नाम से मांगना पड़ेगा, तब जाके हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा? तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, लिथार्ज। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर और मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम। कौन सी धातु ऐसी है जो इस्पात के बराबर मजबूत होती है और उसके भार में आधी होती है? इस्पात के भार से आधी होती है। तो जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु एक ऐसी धातु है जो इस्पात के बराबर मजबूत होती है और इसके भार, टाइटेनियम का भार जो है इस्पात के भार से आधा होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नहीं कई एग्जामों में पूछा गया है। फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं? आप लोगों को बताना है। स्टील, लोहा, टाइटेनियम या तांबा। फ्यूचर जो है मेटल किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी वाला सही हो जाएगा, टाइटेनियम। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। और भाई जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ऐसी क्लासें रोजाना लेकर आता रहूँगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे। और साइंस की, फिजिक्स की क्लास जो लेकर आऊँगा अब की बार, MCQs क्लास विद एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे, क्योंकि पेपर जो है अब की बार पाढ़ के ही दिखाना है। पाढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पाढ़ देना है भाई, पेपर पाढ़ने का मतलब है क्लियर कर कर दिखाना है। ठीक है ना? बिल्कुल। क्योंकि आधे बच्चे जो है उसका मतलब गलत ले जाते हैं कि सर ने कहा था तो कर दो भाई काम। ठीक है, शाबाश। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई।